को दाबना है, कमर को उठाना नहीं। कमर उठाएंगे तो फिर उसमें मजबूती नहीं आएगी। बहुत सही। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके हथेली को देखते हुए मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद धरती माता जी को प्रणाम करते हैं। फिर इसके बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में पहुंच करके भगवान जी के दर्शन करते हैं। इनके दर्शन करके माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं। माता जी के तट पर पहुंच करके भगवान जी को प्रणाम करते हैं। फिर गंगा मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद स्नान के लिए गंगा मैया जी में प्रवेश कर जाते हैं। माता जी का वंदना करते हैं। माता जी का वंदना करके फिर उसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। तो जैसा कि इस समय माता जी का बड़ा ही विकराल रूप है, इसलिए हमें सावधानी से स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आखिरी डुबकी लगाकर स्नान पूर्ण करते हैं और भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं और फिर इनकी कृपा से ध्यान भक्ति साधना पूर्ण करके जब अपनी आंखें खोलते हैं तो इसी दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं। इसके बाद प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन का अभ्यास करने से हमारे वीर्य की रक्षा होती है। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। सभी प्राणायाम और मुद्रा का अभ्यास पद्मासन में ही करते हैं। यदि आपसे हो सके तो आप भी पद्मासन में ही इसका अभ्यास करें। फिर इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यहीं समाप्त करते हैं। तो हर दिन की तरह व्यायाम करने से पहले अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें अधिक से अधिक व्यायाम करना होता है। तो इसलिए हमें अपने शरीर को अलग अलग तरीके से स्ट्रेच कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पाँव को भी इस प्रकार से स्ट्रेच करते हैं। जैसा कि आज का जो वीडियो है, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और लंबा होने का कारण भी है क्योंकि कुछ बंधुजन आते हैं तो हम लोग साथ में ही मिलकर व्यायाम करते हैं और व्यायाम करते हुए कुछ बातें करते हैं, एक दूसरे से समझते भी हैं, तो आनंद भी आता है। तो आप लोग भी देखेंगे, आप लोग को भी आनंद ही आएगा। फिर इसके बाद चक्रासन का अभ्यास करते हैं और इसी में ही सपाट लगाते हैं और अंत में जो है मयूरासन का अभ्यास करते हैं और इसके बाद व्यायाम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं, जिसे हम क्लासिक पुशअप कहते हैं। तो इस पुशअप को 3 सेट में करते हैं। इसी पुशअप को नहीं, जितने भी पुशअप हैं सभी पुशअप को 3 सेट में करते हैं। फिर इसके बाद कुंभक सपाट का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से कुंभक सपाट को लगाते हैं, कुंभक सपाट लगा के पूर्ण करते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद अपना यही स्कैपुला पुशअप का
अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप लगाते हैं, जिससे हमारा कोर बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो स्कैपुला पुशअप का हम नित्य अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद बंधु लोग आ जाते हैं, तो इनका स्वागत करते हैं और फिर हम लोग आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को समझते हुए व्यायाम करते हैं। बस पहले जो है, पहले जितने जोड़ है सबको फ्री कर लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद बस ज़्यादा नहीं, 3-4 बार ऐसे, 3-4 बार ऐसे। हाँ। फिर उसके बाद ऐसे करिए, फिर उसके बाद ऐसे कर लीजिए। पाँव कैसे उठाइए, हल्का सा जहाँ तक लेके जा पाइए टच करिए उसको। हाँ, ऐसे लेके जाइए, अब दर्द होगा तो ऐसे सीधे रखेंगे इसको। उसके बाद इसको जितना हो सके मतलब शरीर को आगे खींचना है ऐसे करके। फिर उसके बाद जो है आराम से नीचे जाइए ऐसे करके, उसके बाद आराम से ऊपर आइए करिए। कमर आपकी उठी रहे, नहीं तो ये। हाँ बस ठीक, आगे लाएं पहले सर इसको। हाँ हाँ हाँ, इतना कर पाइए। फिर से लगाइए, वही रिपीट करिए फिर से। ज़्यादा नहीं लगाना, मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। नहीं ठीक है। ये हाथ आप यहाँ पे अपने कंधे के बराबर। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे यहाँ पे। अच्छा हाँ बस अब लगाइए। गुरु जी हमारा सही है। हाँ आपका एकदम सही है। और आगे लेके आइए, हाथ को पैर को पीछे करिए अपना। हाँ बस अब इसको दाबिए पूरा, जैसे फ्लैट एकदम हेंगा नहीं होता है जी जी। उस टाइप की बनाना। ये हाथ कोशिश करिए ऐसे 45 डिग्री जाए ये वाला। चलिए ठीक है, ऐसे आराम से नीचे जाना है। इसे छोड़ना तो गुरु जी ये सपाट मारने के बाद एक सांस में, तब इससे आपका लंग्स जो, इससे लंग्स की व्यायाम होंगे, समझिए। बहुत बढ़िया। जितना कर पाइए, ज़्यादा से ज़्यादा। 5 दिन करेंगे ना, देखेंगे आपके शरीर में बहुत सही। अभी थोड़ा आराम करिए, आराम तुरंत तुरंत। अब आप इसी से आपके पेट अंदर जाएंगे। इतना डिग्री सही है सर। जितना आपको सुविधा लगे अपनी सुविधा अनुसार इसको पूरा ऊपर उठाइए इसको। हाँ बस, अब नीचे ले आए। हाँ वैसे करके, ऐसे करके आइए आराम आराम से। हाँ बहुत बढ़िया। फिर ऐसे करके जाइए। हाँ बहुत सही, इसी पे लगाइए आप। बहुत बढ़िया। ऊपर है। हाँ हाँ ठीक है, एकदम सही है। शरीर को यहीं से आपको दाबना है, ऐसे हाँ, जी, ऐसे जी। यहीं से लेके जाइए ऐसे। हाँ वहीं से डाउन हो के जाइए धीरे धीरे। हाँ अब सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। यहीं से दाबना है ऐसे, देखिए यहीं से उसके बाद ऐसे करना। फिर उसके बाद देखिए जैसे आप गए हैं वैसे आपको रिटर्न आ जाना, सेम ऐसे। सही, बहुत सही। हाँ ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, एकदम परफेक्ट है।
ऐसे सांस भरना है। शरीर थक गई है, कुछ कर पाए और थोड़ा बहुत कर पाएंगे? अभी कर लेंगे। चलिए तब सही है, स्ट्रेच कर पाइएगा, ठीक है ना। ऐसे करके ये इस प्रकार से हाथ रखेंगे और उसके बाद जितना हम स्ट्रेच कर पाएँ, ठीक है ना, अपने अनुसार आप कर लीजिएगा। अभी शुरुआत में नहीं होगा उतना, तो फिर उसके बाद इसी से पार्ट लगाना है इसे। कोहनी से टच हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, लगाइए। रुचि बताइए। हाँ हाँ सही है, जितना जितना मतलब आप जा सकते हैं नीचे, बस उतना ही करना, ज़्यादा नहीं। हाँ सही है, सही है, आपका एकदम सही है। आप कमर को, आपको कमर ये डाउन करना, पीछे करिए पाँव को, ये इसको दाबना है, कमर को उठाना नहीं। कमर उठाएंगे तो फिर उसमें मजबूती नहीं आएगी। जितना जा पाइए, हाँ बहुत सही, ठीक है, ठीक है, बस एक ही करिए। हाँ आप उसी लगाइए। अच्छा। सीधा, हाँ एकदम, बस इसी पे जाइए। जितना जा, कोई ज़रूरी नहीं कि सिटाना है आपको, जितना लेके जाइए उतना, जितना जा पाइए आप। हाँ सही है, ठीक है, बहुत सही। इसमें जो है जैसे जा पाइएगा आप, शुरुआत में आपको लगे इतना जा पाएंगे, इतने वापस आ जाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें वही जो हिंदू दंड हम लोग नहीं लगाए ऐसे करके, यही करना है। बहुत सही। मतलब हाथ पैर का जो पोजीशन है सही रखिए, जितना जा पाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना। हाँ हाँ सही है, सही है, ठीक है। हाँ सही है, एकदम सही है। मतलब कि हाँ सिखाना। जैसे अभी कल से हम, सर गुरुजी हम लोग 5 बजे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कहते तो हैं, लेकिन कल से। हाँ पाँव जो है अपने हिसाब से जितना अभी आप दूर करिएगा, जी। उसके बाद इसी में आपको ऐसे सपाट लगाने दिखेगा। गुरुजी इसके बाद हाँ हाँ, घुटना सीधा कर लीजिए आप। हाँ बस, थोड़ा दर्द होगा, सहना पड़ेगा थोड़ा। हाँ हाँ परेशान ना हो, नहीं होगा कोई बात नहीं। तो बंधुजन अपना लोग व्यायाम पूर्ण करके प्राणायाम करते हैं और हम लगाते हैं 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दंड का अभ्यास हर दिन करते हैं, चाहे हमारी शरीर थकी हो या फिर न थकी हो, कुछ भी हो, तो दंड का अभ्यास हर दिन करते हैं। फिर इसके बाद श्री हनुमान जी दंड का अभ्यास करते हैं। तो श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगा करके पूर्ण करते हैं। और फिर इसके बाद पैर के मजबूती के लिए दंड बैठक लगाते हैं।
फिर उसके बाद पैर के लिए इस व्यायाम को करते हैं। तो इस व्यायाम को पूर्ण करके फिर इसके बाद प्लैंक करते हैं। तो प्लैंक पूर्ण करके फिर इसके बाद बत्तख की चाल चलते हैं, डक वॉक करते हैं। इससे हमारे जो पाँव हैं मजबूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें डक वॉक करना चाहिए। फिर उसके बाद पैर की मजबूती के लिए इस व्यायाम को करते हैं। फिर उसके बाद जो है क्लैपिंग पुशअप लगाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और उसके बाद फ्लाइंग पुशअप लगाते हैं। तो 2-3 फ्लाइंग पुशअप लगाते हैं। इसके बाद कुटिया की ओर निकल जाते हैं। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से लेके अब तक यह पूर्ण हुई, जिसमें गंगा मैया जी का स्नान, भक्ति, ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम और व्यायाम। तो जो बचा हुआ व्यायाम है चलेंगे कुटिया में और वहाँ पर करेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी अपने जीवन को मजबूत बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, तभी हमारा यह राष्ट्र शक्तिशाली होगा। यदि हम ही अपने जीवन को मजबूत नहीं बनाएंगे, शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, तो फिर हमारा राष्ट्र कैसे शक्तिशाली होगा, कैसे मजबूत होगा। तो इसलिए एक सही दिनचर्या का पालन करिए और अपने जीवन को मजबूत बनाइए, क्योंकि सबसे अच्छा जो धन होता है वह हमारा स्वास्थ्य होता है। यदि हमारा स्वास्थ्य रूपी धन ही ना हमारे पास रहे तो फिर आप चाहे जितने भी सामग्री भौतिक रूप से इकट्ठा कर लें, वे सभी आपके लिए व्यर्थ हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो कुटिया में पहुंच करके पैरेलल बार की सहायता से अपने शरीर को इस प्रकार से बैलेंस करते हैं। फिर इसके बाद पेट की मजबूती के लिए इस व्यायाम को करते हैं। इस व्यायाम को पूर्ण करके पुलअप्स लगाते हैं। पुलअप्स लगाने के बाद हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हैं। तो इस प्रकार से हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं और व्यायाम के बाद भिगा हुआ चना और मूंगफली का सेवन करते हैं। फिर इसके बाद भोजन बनाते हैं। तो भोजन में दाल, रोटी, चावल, इस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।